का सैंपल लेकर लेबोरेटरी में भेजने के निर्देश दिए। फिल्टर प्लांट में कसावट लाने के लिए सीसीटीवी कैमरे ऑनलाइन होंगे। मैपिंग की है, काम के होने के बाद अपन दिसंबर लास्ट तक यहाँ से 12 से 14 MMD पानी लेना चालू कर देंगे। तो अपनी जहाँ अभी सप्लाई की थोड़ी बहुत दिक्कत है वो सप्लाई अपनी दुरुस्त हो जाएगी। ये इसमें वो कुशवा जी है गुड्डूराम, तो ये ट्रांसफार्मर वो लगवा रहे हैं। नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ने सभापति व पार्षदों के साथ फिल्टर प्लांट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एलम का सैंपल लेकर जांच के लिए मध्य प्रदेश लघु उद्योग की लेबोरेटरी में भेजने के निर्देश दिए गए। फिल्टर प्लांट के कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए सीसीटीवी कैमरे ऑनलाइन होंगे, जिससे पल पल की जानकारी नगर पालिका अधिकारियों व सभापति के पास मोबाइल में उपलब्ध रहेगी। फिर यहाँ पे पंप स्टेशन में हमारी एक 150 की और एक 120 की 2 मोटर हम यहाँ लगाएंगे। एक पंप स्टेशन हमारे पास ऑलरेडी है जहाँ हमारी 3 मोटर है, वहाँ एक लगी हुई है अपनी, एक लगी हुई है, अभी एक लगा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर 2 150 की हो जाएगी। और नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत के नेतृत्व में शुक्रवार की शाम को जल कार्य समिति के सभापति प्रकाश जैन, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने फिल्टर प्लांट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एलम का सैंपल लेकर मध्य प्रदेश लघु उद्योग की लेबोरेटरी में जांच कराने के निर्देश दिए। 22 करोड़ की लागत से 16 MLD के फिल्टर प्लांट से वर्तमान में इतना पानी उठा पाते हैं। दिसंबर माह के अंत तक शहर की जनता को दोनों समय जल प्रदाय कर सकेंगे। तरीके से मॉडिफाई करा रहे हैं, जो रूटीन का आता है वो अपने आप सक्सेस नहीं होगा, तो उसमें कुछ चीजें अपन मॉडिफाई कर रही हैं। जैसे उसमें अपन एक हवा का प्रेशर मार के उसको वापस रिटर्न कर देंगे ताकि वो उससे ब्लॉक जाम नहीं हुई। आई आओ शशि भैया। निरीक्षण किया है, क्योंकि कल एलम आई थी तो एलम की जांच के लिए भी हमने अलग से सारे पार्षदों ने मिलकर एक एलम का पीस निकाला और उसकी जांच हम मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम जो अलग से सरकारी संस्था है वहाँ से करवाएंगे। वैसे तो एलम उनके टेस्ट बिल्कुल ओके है, पर फिर भी हम सब पार्षदों की और नागदा नगर की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एलम में कई बार ऐसा होता है कि मैग्नीशियम शीशा की यदि संख्या कम ज़्यादा हुई तो कहीं ना कहीं वो हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न डाले। इन सबको याद में ध्यान रखते हुए आज हम पार्षद वहाँ बैठे तो हम सब ने तय किया कि चलो आज हम फिल्टर प्लांट पे निरीक्षण कर लेते हैं। फिल्टर प्लांट निरीक्षण में हमने वो एलम निकाल ली है। अब हमारे अधिकारी यहाँ पर उस एलम को इंदौर मध्य लघु उद्योग निगम वहाँ भेज रहे हैं और प्राइवेट लेबोरेटरी में हम जाँच करा के एलम की सत्यता शुद्धता की जाँच करेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर चूँकि आने कई वर्षों से हम देख रहे थे कि गर्मी के समय में हमारे नगरवासियों को वर्षा के कम जल के कारण पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उस समय से निजात पाएंगे हमने पिछली PIC में एक नए पंप हाउस की स्वीकृति दी थी। वो पंप हाउस की जगह भी आज हमने देख के निर्धारित कर दी और बहुत जल्दी वो पंप हाउस लग जाएगा। और हमारे यहाँ पुराने पंप हाउस में चूँकि पहले 120 की एक मोटर थी, 150 की मोटर थी, 150 की मोटर एक काम कर रही थी और 2 मोटर हमारे यहाँ आके रखी हुई थी। दोनों मोटर लगाने के लिए हमने 150 की मोटर चूँकि उसको लगाते तो उसके पहले हमने कुछ वहाँ फाउंडेशन वगैरह ठीक करके 150 की मोटर और लगा देंगे और वहाँ पर 120 की जो मोटर लगेगी और 150 की एक मोटर एक्स्ट्रा है वो हम एक नए पंप हाउस में उसका उपयोग कर लेंगे। और नए पंप हाउस बनने के बाद हमारे जो मोटर से नदी से पानी लेने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी और टंकी भरने की हमको समझ लगता है वो समय कम लगेगा। तो टंकी जब हमारी अच्छी सब नई टंकियाँ भी 4-5 टंकियाँ नई बनी है उनको भरने के बाद फिर हम पानी की सप्लाई और पानी का समय निश्चित ही सप्लाई और समय में अंतर आएगा। हम दोनों ही चीज़ पे काबू पा लेंगे। और इस समय आने वाले वर्षा काल के बाद जो गर्मी के समय जो हमको पानी की समस्या होती थी उन समस्याओं से ज़्यादा लड़ने का हमारे नगर पालिका की नई परिषद और हमारे सब पार्षद कंटिन्यू इसी बात का चिंतन करते रहते हैं कि हमारी जनता ने हमें 5वीं बार वापस नगर में काबिज किया, इसीलिए कि हम उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखें। उन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए आज हमने हमारे सारे पार्षद के साथ, पार्षद भाइयों के साथ, पार्षद बहनों के साथ औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में हमने कुछ कमियां देखी है वो नोट कराई है हमारे CMO साहब को। एक नया DP भी लगने वाली है, वो भी लगभग कार्य प्रगति पर है। बहुत जल्दी वो DP लगने के बाद कई बार लाइट की समस्या के कारण भी हमारी पानी की टंकियाँ नहीं भर पाती, जिससे हमारे पानी की सप्लाई प्रभावित होती थी।
डीपी लगने के बाद वो भी समस्या हल हो जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि नगर पालिका की हमारी जो परिषद है भारतीय जनता पार्टी की, आने वाले समय में इस नागदा नगर को साफ, सुंदर, स्वच्छ और निर्मल पानी पिलाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। हम उस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप सबका सहयोग हम सबको चाहिए, आप सबका आशीर्वाद, मार्गदर्शन इस परिषद पर रहे, हमारे सारे पार्षद भाई भाइयों पर रहे, ताकि हम आपकी बहुत अच्छी तरीके से सेवा कर सकें। धन्यवाद। जैसे ही हमारी नई परिषद अस्तित्व में आई, हमको जो व्यवस्थाएं मिली थी वे काफ़ी जर्जर थी, तो इसलिए हमने एक 100 दिन का रोड मैप डिसाइड किया कि हमको किस तरह से काम करना है और कौन सी चीज़ों को प्राथमिकता पर हमको लेना है, जिससे आने वाले गर्मी में इस शहर की जनता को पेयजल का संकट का सामना न करना पड़े। तो हमने 100 दिन का एक रोड मैप तय किया, जिसमें हमने तय किया कि हम एक डीपी लगाएंगे। हम चूँकि अभी जो हमारा पंपिंग स्टेशन है उसकी क्षमताएँ कम है, तो उसमें उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हमने एक और पंपिंग स्टेशन बनाया, जहां हम 150 की 2 मोटरों को एक साथ चलाने की स्थिति में रहेंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ जो पानी लेने की हमारी क्षमता, इसको भी हम बढ़ाएंगे। हमारा एक 14 लाख का स्टोरेज बना हुआ, इसका उपयोग भी हम करेंगे। तो इन सबको हमने 100 दिन के रोड मैप में शामिल किया और उस पर लगातार हमारे माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में काम शुरू किया है। हम लगभग हमारे टारगेट की ओर अग्रसर हैं और मुझे लगता है कि हम 31 दिसंबर तक इस जो हमारा रोड मैप है इसको पूरा कर लेंगे और संभवतः 1 जनवरी से हम इस व्यवस्था में आ जाएंगे कि हमारे यहाँ की जो पेयजल व्यवस्था उसको हम पूरी तरह दुरुस्त कर लेंगे। आज हमारा पूरा पार्षद दल और सारे हमारे नेतागण यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए थे। उन्होंने सारी चीज़ों का निरीक्षण किया। जो पानी शुद्धि के लिए जो चीज़ें आती हैं उनके भी हमने सैंपल लिए हैं, उनके सैंपलों की जांच भी करा रहे हैं। ये औचक निरीक्षण है। एक्चुअल में अभी टेंडर हुए मुश्किल से 1 महीना हुआ और 1 महीने में दूसरी या तीसरी खेप हमारे यहाँ आई है। तो बीच बीच में हम इसका औचक निरीक्षण करते रहते हैं, ताकि क्वालिटी और क्वान्टिटी से किसी तरह की कोई समझौता होने की गुंजाइश ना रहे। और निश्चित तौर पर परिषद का जो शहरवासियों ने आशीर्वाद दिया है, तो हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन सारे कामों को, क्योंकि पेयजल हमारी पहली प्राथमिकता है, पानी और सफाई अगर ये ठीक रहेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो हमारा ध्येय है, हमारा प्रयास है कि हम पानी की व्यवस्था को 1 जनवरी से पूरी तरह दुरुस्त करके और आप सबके बीच में उसको पाएँ, उसमें क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों बेहतर हो, इसका हमारा प्रयास है। बाइक चालक ने एक्टिवा को टक्कर मारी। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर शुक्रवार की शाम लगभग 5 बजे बाइक चालक ने तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर एक्टिवा सवार को टक्कर मार दी, जिससे एक्टिवा सवार घायल हो गया। बाइक चालक स्वयं घायल को उपचार के लिए जनसेवा लेकर पहुंचा। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर शुक्रवार की शाम लगभग 5 बजे चंबल ब्रिज पर भगतपुरी साइड एक्टिवा क्रमांक MP13DP 6795 को पल्सर बाइक के चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाकर टक्कर मार दी, जिससे एक्टिवा सवार युवक घायल हो गया। बाइक चालक ने मानवता का परिचय देते हुए घायल को उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। सड़क हादसे में एक्टिवा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन दीपावली मिलन अन्नकूट व 56 भोग का आयोजन शुक्रवार को माहेश्वरी धर्मशाला में किया गया। आज मारवाड़ी अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। हमारे इसके अध्यक्षा बहुत ऊंचाइयों पे मारवाड़ी हर वर्ष अन्नकूट तो करता है, लेकिन छोटे में इस बार निर्मला भाभी को इच्छा थी कि कुछ नया करें। आपको सभी ने बता दिया है, बार-बार बताने नहीं ना। हमारे मंडल के अध्यक्ष निर्मला शर्मा आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मेरा अन्नकूट के साथ प्रोग्राम रखा और हर ही प्रोग्राम अच्छे हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं। दीपावली की शुभकामनाएं। Right,